बहुत ही खुशी हुई, जिसमें कुछ बच्चों का सही भी था और कुछ का थोड़ा सा गड़बड़ था। तो इसको फटाफट से पहले देख लेते हैं हम। जोड़ना था तो पहला व्यंजक था आपका 5a² माइनस 4ab प्लस 7c। इसमें जोड़ना था आपके दूसरे व्यंजक को 6a² प्लस 3ab और माइनस का 8ac। सजातीय पद ढूंढने थे आपको, a² वाला ये वाला ये 5 और 6 कितने हो गए 11a²। ab वाला पद ये रहा, एक ab वाला ये रहा, 4 और 3 तो 4 माइनस का है, 3 प्लस का है, घट जाएंगे, कितना आएगा 4 में से 3 गया 1, वो भी किसका बचेगा माइनस का ab। ठीक है, नेक्स्ट था आपका 7c और 8c। माइनस का 8 है, प्लस का 7 है, घट जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस का c। तो ये आपका आंसर था कल के प्रश्न का। ठीक है, जिनका गलत था वो अपना यहाँ से अपनी गलती को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है आपका। और देखो गलत है या सही है ये सोच के मत टाइप किया करो, पहले अपना आंसर निकाला करो और फिर कमेंट कर दिया करो। ये नहीं कि मेरा गलत हो जाएगा तो बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि अरे गलत हो गया, ये सब चीजें नहीं सोचनी। अगर आपको नहीं आती है, मैथ कर रहे हैं तो प्रयास करो। सही पहली बार में गलत होगा, अगली बार सही होगा। ठीक है, गुणा करने की बात करते हैं तो देखो, जब हमने आपको कल सजातीय और विजातीय पद बताए थे, जब योगफल की बात होती है या फिर आपके घटाने की बात होती है, तब वहां पर हम सजातीय पदों को ढूंढते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, क्योंकि विजातीय पद अगर वहां मिलेंगे तो उनमें ना जोड़ होगा ना ही घटाना होगा। अब बात करते हैं गुणा की। तो गुणा कैसे होता है, आपका कोई भी पद दिया है, कोई भी टर्म दी है, जैसे यहाँ दे दिया 2xy मल्टीप्लाई 3x, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो न्यूमेरिक वैल्यू है यानी कि संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान के साथ कर दीजिए गुणा। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 2 3 6, और जो चर पद है उनका चर पदों के साथ गुणा होता है, जैसे x है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी x है। तो जब x का x में गुणा करते हैं तो उस टाइम इनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 और y की पावर तो 1 है, तो y का 1 ही आएगा यहाँ पर। और समझ लो, जब चर पदों का आपस में गुणा होता है तो इनकी घातें जुड़ती हैं, जितनी भी घात दी हो। जैसे x² का अगर x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, 2 और 1 3। इसी प्रकार से एक और देखो, y की पावर 4 मल्टीप्लाई करें y³ का तो कितना मान आएगा, y की पावर घातें जुड़ जाती हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते प्रश्नों से इसको और क्लियर कर लेते। पहला क्वेश्चन है आपका 6x² मल्टीप्लाई करना है 7x³ से, तो आपको मैंने क्या बताया, संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान के साथ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, और जो चर पद है उनका चर पद के साथ x² का x में, तो x² का x³ में, तो घातें जोड़ देनी है, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 2 और 3 कितनी हो जाएगी 5, तो मान निकल आएगा 42x की घात 5। अगर डाउट रहा होगा तो अगले प्रश्न में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 8x मल्टीप्लाई 3y, तो चर पद का चर के साथ करना है। वहां पर अगर सेम सेम चर पद होंगे, जैसे x है तो उनमें तो घातें जुड़ेंगी, अगर सेम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो रहा, बस उनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक, तो यहाँ पर 8 संख्यात्मक मान है, दूसरा है 3, 8 3 कितना हो जाएगा 24, इधर x है इधर y है, सेम तो है नहीं, तो घाते जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे उठा के लिख दो, कितना हो जाएगा 24xy, है ना इजी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या है, 6ab से करना है मल्टीप्लाई किसमें, -7ab में, तो कितना हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42, संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान से, तो 6 सत्ते कितने हो गए 42, लेकिन 42 किसके आएंगे माइनस के। यहाँ फिर क्लियर कर दूं, दो सेम साइन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो किसमें आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव आएगा जब दो सेम साइन होंगे, और दो अपोजिट साइन है अगर, तो उनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, हमेशा ऋणात्मक आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 42, ए का ए के साथ करेंगे, ए की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा a², सेम b के साथ b की पावर यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा b²। ठीक है, अगला है आपका 12a² bc
मल्टीप्लाई करना है 6ab³ का। तो पहले संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 6 में तो 12 6 72, a² और a का करेंगे क्या हो जाएगा a³, b और b³ का करेंगे कितना हो जाएगा b⁴ और c का c से करेंगे तो क्या हो जाएगा c²। अब तो आ गया होगा सभी को करना। अगला प्रश्न रहा आपका, यहाँ पर एक तो एक पदीय व्यंजक है और दो पदीय व्यंजक है, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक पद वाले व्यंजक से आप अंदर एक पद में करोगे, उसके बाद दूसरे पद में करोगे। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 4x मल्टीप्लाई 5y, इसके बाद चिन्ह लगा दो किसका माइनस का, 4x मल्टीप्लाई 3z, दोनों पदों में करना है। कर दीजिए, 4x का 5y में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 पंजे 20xy और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12xz। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 7a मल्टीप्लाई 3a माइनस 4b माइनस c में करना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक पद से अब कितने हो गए, दो पद हुए, फिर तीन पद हो गए। तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले एक पद से किसमें करो, दूसरे पद में, फिर इसमें, फिर इसमें। चलिए करते हैं, 7a मल्टीप्लाई 3a माइनस 7a मल्टीप्लाई 4b माइनस 7a मल्टीप्लाई c। ठीक है, अब क्या मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21a², 7 चौक 28ab और 7ac। आ गया सभी का, आ गया होगा, सेम आंसर आया होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आते हैं द्विपदी व्यंजकों का, द्विपदी व्यंजक में ही आपको गुणा करने वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करो, एक पद उठाओ और उसका जो दूसरा आपको दिया गया है उसके दोनों पदों में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस वाले पद को उठाना और फिर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब मैं आपको करते हुए चलती हूँ और बताते हुए चलूंगी कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमने x को लिया, x का करेंगे इस वाले x में, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, प्लस का साइन लगाया, अब x का किस में करेंगे 3 में करेंगे, तो हो जाएगा 3x। ठीक है, x मल्टीप्लाई 3 लिख देती हूँ। आगे किसका 2 का होगा तो आ जाएगा प्लस 2 गुणा x, फिर 2 का करेंगे 3 में तो प्लस 2 गुणा 3, गुणा करके फटाफट से लिख दो कितना हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 दूनी 6, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दो, x² प्लस 3 2 5x और प्लस का 6। आ गया सभी का। अगला प्रश्न है x माइनस 5 और इसमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 का। करो फटाफट से सॉल्व इसको, कितना आएगा। तो पहले इस x का करेंगे इस वाले x में और इस वाले 4 में, फिर माइनस 5 का करेंगे x में और आपके 4 में। क्लियर है ना बात। चलो करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो x का हमने किया किसमें, x में क्या आ जाएगा x² प्लस अब x का करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 4x। बात रही माइनस 5 की, माइनस 5 का करो तो माइनस 5 का x में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 5x, और अब माइनस 5 का करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, वो भी किसके माइनस के। उठा के कर दो ऐड या माइनस x² 4x प्लस के 5x माइनस के कितना बचेगा माइनस का x और माइनस का 20। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से आंसर कमेंट में टाइप करो। 2x का करेंगे, x में कितना हो जाएगा 2x², फिर 2x का 9 में, 2 9 जा कितना 18 तो माइनस का 18x। चिन्ह के साथ गुणा करते हैं, इतना हमेशा ध्यान रखना। माइनस 7 का x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7x, और माइनस 7 का माइनस 9 में करेंगे तो ऐसे माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस का 9 कितना हो जाएगा 7 में 63, वो भी किसके प्लस के 63, तो यहाँ लिख दो प्लस 63। जो ऐड हो रहे हैं ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दो। 2x² माइनस का 18x और माइनस का 7x कितने हो जाएंगे 18 और 7 25, माइनस का 25x और प्लस का 63। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है 5x माइनस 6y मल्टीप्लाई 4x माइनस 3y।
चलो करो सॉल्व। अगर कोई डाउट है तो मैं इसको और थोड़ा सा आपको डिटेल में कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। 5x का किस में करेंगे, 4x में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5x मल्टीप्लाई 4x। अब 5x का किस में करेंगे, -3y में, तो यहाँ पर लिखो -5x मल्टीप्लाई 3y। अब -6y का कर रहे हैं तो -6y मल्टीप्लाई 4x। -6y का किस में कर रहे हैं, 3y में, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 6y और 3y मल्टीप्लाई करके। अब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 x स्क्वायर, 5 तियां 15 xy, 6 चौक 24 xy और प्लस का 6 तियां 18 y स्क्वायर। आ गया सभी का। अब इसको माइनस कर दीजिए, 20 x स्क्वायर, ये माइनस का ये भी माइनस का, जब सेम चीजें माइनस की है तो ये जुड़ जाती हैं, वही है ना, एक ही जैसे माइनस माइनस वाले तो वही प्लस तो होंगे ही। तो यहाँ पर 4 5 हो गया 9, 2 और 1 3, प्लस माइनस का 39 xy और प्लस का 18 y स्क्वायर। आ गया सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2017 में क्वेश्चन आया, सॉरी हाँ 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको फटाफट। तो पहले तो इसका y का मल्टीप्लाई इसमें करना है, इन दोनों पदों में, ठीक है, दोनों पदों में करना है आपको, इसमें भी और इसमें भी। फिर z का इसमें और इसमें करना है, फिर x का इन दोनों पदों में करना है गुणा। तो चलो करते हुए लिखते हैं इसको। पहला पद क्या बन जाएगा, yz माइनस का yx, अगला बनेगा zx माइनस zy, नेक्स्ट बनेगा xy माइनस xz, यही तो बनेंगे। अब देखो सजाती है पद ढूंढो, मिल रहे हैं कहीं, yz वाला कहीं है, हाँ है, ये रहा yz प्लस का zy माइनस का। एक चीज और, yz लिखा हो चाहे आपका zy लिखा हो, बात बराबर है, दोनों सेम है और ऋणात्मक, एक ऋण का है एक धन का है, तो ये घट जाएंगे आपस में। नेक्स्ट yx मिला, कहीं और xy है, हाँ ये रहा, ये माइनस का था ये प्लस का था, घट जाएंगे, ठीक है। zx ये रहा और xz ये रहा, एक प्लस एक माइनस, ये भी घट जाएंगे। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का, 0। देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन आंसर कितना दे रहा है, छोटा सा। थ्योरी वाले क्वेश्चन भाई शुरू हो गए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे देखने में डर लगता है पर आसान है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है कि एक पेंसिल का मूल्य है x प्लस 3 रुपी और क्या किया है, 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने को बोला है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x प्लस 3 रुपए। अब ऐसे मान लो कि आपको बोले कि एक पेंसिल का मूल्य है 10 रुपए और आपसे बोला कि 5 पेंसिलों का मूल्य बताओ, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 5 यानी कि 50 रुपए, ठीक है। सेम इस प्रकार से इसमें भी करना है। एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया, x प्लस 3 रुपए और पेंसिलें हम इतनी लेकर के आए, तो मूल्य टोटल कितना बनेगा, पेंसिलों की संख्या, पेंसिल के मूल्य से हम पेंसिलों की संख्या में कर दें गुणा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 1। सेम उसी प्रकार से चल रहा है, मल्टीप्लाई करते हुए पहले x का करेंगे इन तीनों पदों में गुणा, 3 पद हो गए तो हम तीनों में गुणा करेंगे। तो पहले हमारा बन जाएगा x का 25x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, 25x क्यूब। नेक्स्ट 50x में करेंगे तो हो जाएगा 50x स्क्वायर और 1 में करेंगे तो आ जाएगा x। आगे अब 3 का करते हैं तो 25 तियां हो जाएगा 75x स्क्वायर, 50x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 तियां 150, तो यहाँ पर प्लस 150x और 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। सजातीय पद को ढूंढ के जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 25x क्यूब, 50x स्क्वायर ये, 75x स्क्वायर ये, तो कितने हो जाएंगे, 125x स्क्वायर। x वाला पद ये और एक x वाला ये, 150 और एक कितने हो जाएंगे, 151x और 3 का 3। आ गया सभी का आंसर। उम्मीद तो यही है कि आप सभी का आंसर आ गया होगा सही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, x माइनस 3 x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो फटाफट। x का किया x में
वो भी किसके, प्लस के। घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, जो भी साइन बोलता है वैसे ही काम करना है हमको। 5x माइनस के हैं, 3x भी माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5 3 8, वो भी किसके, माइनस के 8x और प्लस का 15। हो गया आंसर है। कितने इजी क्वेश्चन है, एकदम से तो हो जाते हैं। अगला प्रश्न, एक वर्गाकार खेत की भुजा 4y + 1 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल पता है ना सभी को कि नहीं पता है? अब मेंसुरेशन आने वाली है आपकी जल्दी, ठीक है। इसके बाद आपका शायद गुणनखंड का चैप्टर है, उसके बाद फिर आपका जो चैप्टर है वो वही है आयत वर्ग क्षेत्रफल इन सभी का। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले, वर्ग की भुजा क्वेश्चन में दी है तो सबसे पहले हम भुजा लिखते हैं कि भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कितना है, 4y + 1 का 1, ठीक है, वो भी मीटर में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, टाइप करो फटाफट, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। याद आ गया कि नहीं आया? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फटाफट से बताइए सभी लोग, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग की भुजा स्क्वायर, भुजा का यहाँ मान रख दो 4y + 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला आता है a + b का होल स्क्वायर तो उसको खोल दो, और नहीं आता है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो यही वाला खोल देते हैं हम। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, ठीक है। तो इसको खोलते हुए चलते हैं, a² यानी कि 4y का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16y² + 1 और 4 दूनी 8y। आ गया सभी का? चलिए, उम्मीद तो यही है कि आ गया होगा। तो आज बस इतना ही रखूंगी, थोड़ा सा कम रहा होगा शायद, आप लोग को लग रहा हो क्वेश्चन और कराने चाहिए। तो